बच्चों, आज मैं नीरज श्रीवास्तव आप लोगों को क्षितिज पुस्तक के पाठ सांवले सपनों की याद का अगला अनुच्छेद पढ़ाने जा रही हूँ। अभी तक मैंने आपको सालिम जाबिर हुसैन द्वारा लिखित जो ये सांवले सपनों का याद पाठ है, इसको मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से सालिम अली के बारे में उन्होंने लिखा है, जो पक्षी विशेषज्ञ थे। आगे देखिए अब इसमें। एहसास की एक ऐसी ही उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया। कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे और कब छाली से अपने मुंह को भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कन को एकदम से तेज करने वाले बांसुरी बजाई थी और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई। पता नहीं ये सब कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो उसे सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है। यहाँ पर लेखक जाबिर हुसैन जो है वृंदावन में श्री कृष्ण के बारे में बताना चाह रहे हैं। इस अनुच्छेद में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से एक कृष्ण को याद किया है, और वो भी क्यों याद किया है, एक सांवले सपने के रूप में याद किया है। और ये मिथक का मतलब होता है प्राचीन कथाओं के तत्व। यहाँ पर उन्होंने ये सब बातें बताई हैं, श्री कृष्ण के बारे में ही बताया। यहाँ कृष्ण के प्रसंग का उल्लेख करते हुए मिथकों की भूमिका के संदर्भ में किया है। लेखक कहते हैं, न जाने श्री कृष्ण ने कब वृंदावन में रासलीला रची थी, गोपियों के साथ रासलीला रची थी, वहाँ की चंचल गोपियों के साथ समय बिताया था। न जाने कब ग्वाल बालों के साथ मिलकर मक्खन खाया, ऊपर टंगे हुए दूध दही और मक्खन के बर्तन तोड़े। पहले के समय में फ्रिज नहीं रहता था, तो सारी चीज़ें जो है दूध दही जो ये सारी चीज़ें थी ऊपर टांग दी जाती थी। अब वो इसी बात को कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जाने कब हुई थी, कब श्री कृष्ण ने अपने नटखट व्यवहार से जो कुछ भी वहाँ किया था, कब पेड़ों की छांव के नीचे वो छिपे थे, कब विश्राम किया था, कब पेड़ के नीचे वो बांसुरी बजाए। इन सब कार्यों को कब किया किसी को पता नहीं है, किंतु आज भी मथुरा, गोकुल, वृंदावन में वहाँ का सारा वातावरण कृष्णमय ही है। कृष्ण की वहाँ पे यादें बसी हुई हैं। जो कोई भी वहाँ जाता है तो चारों तरफ कृष्णमय वातावरण दिखाई देता है। ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ कृष्ण नहीं है। वहाँ पर हर समय कृष्ण मतलब एहसास होता है। दिखाई क्या देते हैं? एहसास होता है वहाँ के वातावरण। मथुरा, वृंदावन कृष्ण की नगरी है, जैसे अयोध्या राम की नगरी है, काशी शंकर भगवान की नगरी है। इन सब जगहों आप काशी जाइए तो वहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि चारों तरफ शिवलिंग है, चारों तरफ पूजा हो रही, सब तरफ कृष्ण उनकी ही पूजा हो रही है। ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं, ये उन्होंने इसीलिए बताया है। आगे वो कह रहे हैं, इन जगहों पर ऐसा एहसास होता है जब प्रातःकाल जब लोग वहाँ पर गंगा स्नान करने जाते हैं, तो गंगा, वहाँ तो यमुना नदी है, गंगा तो है नहीं, गंगा तो बनारस में है। तो जब घूमने जाते हैं या स्नान करने जाते हैं, तब वहाँ पर ऐसा लगता है कि अभी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए निकल। उन गलियों को देख करके ही ऐसा अंदर से अनुभव जैसा होता है कि वो अभी यहाँ पर निकल। या शाम को आप टहलने जाइए
तब भी ऐसा लगेगा। कभी ऐसा नहीं लगता कि वो नगरी जो है उनके एहसास से, उनका मतलब प्रभाव चारों ओर दिखाई देता, क्योंकि पूरी नगरी में श्री कृष्ण का ही प्रभाव है, कुछ भी ऐसा नहीं है जब। इसीलिए बहुत तीर्थयात्री हमारे भारत आते हैं इन सब जगहों को घूमने के लिए। ऐसा नहीं है कि तीर्थयात्री ऐसे ही आते हैं। सैलानी का मतलब क्या होता है? तीर्थयात्री। वो आते हैं, और क्योंकि मथुरा वृंदावन पूरा गोकुल की ही मथुरा वृंदावन गोकुल जो है श्री कृष्ण की ही नगरी है, और यहाँ कृष्णमय वातावरण ही है, चारों ओर उन्हीं की छाप दिखाई देती है। अब चूँकि उन्होंने सांवले सपनों की याद पाठ लिखा है, और सांवला सपना यहाँ श्री कृष्ण का वर्णन इसलिए किया है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण जो है चारों ओर श्री कृष्ण का वातावरण ही दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से उन्होंने एक और मिथक का नाम भी लिया है। और वो मिथक कौन है? सालिम अली। सालिम अली भी एक मिथक के समान ही है, क्योंकि वो कब ऐसा व्यवहार किए, कब ऐसे रहे, मतलब उनका जो है प्रकृति और पक्षियों, जैसे श्री कृष्ण का मथुरा में और पूरा वृंदावन में छाप छाई हुई है, वैसे पक्षी जगत और प्रकृति में सालिम अली का नाम जुड़ा हुआ है। बिना उनके सालिम अली जीवन भर पक्षियों का और प्रकृति का ही मतलब सुरक्षा करना, उनकी देखभाल करना, इसी में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया। उनकी हिफाजत में ही वो हमेशा लगे रहे। इसलिए जिस प्रकार हम वृंदावन की कल्पना श्री कृष्ण के बिना नहीं कर सकते हैं, वैसे पक्षी जगत की कल्पना और प्रकृति की कल्पना सालिम अली के बिना नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पूरी उम्र उन दोनों की हिफाजत करने में, उनकी सुरक्षा करने में, उनकी देखभाल करने में ही लगा दी। और पक्षियों की खोज, नई नई खोज की, रोज़ ही नई नई खोज वो करते रहे। ऐसा नहीं था कि